नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सूबे की राजधानी लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पूर्व कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे की मौजूदगी में सभी औपचारिकताएं पूरी की। बता दें कि जहरीली शराब कांड में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार देर रात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया था। एटीएस के एडीजी डी.के. ठाकुर को अब लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसी के साथ उन्होंने लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजधानी में सेवा करने का ये उनका दूसरा अवसर है। अपराध भयमुक्त समाज स्थापित करने के साथ महिलाओं, दलित, कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहों पर भी कठोर कार्रवाई की बात को कहा। जो लखनऊ में लगातार शराबों से हो रही मौत के मामले में उन्होंने कार्रवाई की बात कही, तो अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग के साथ मिलकर इस पर अंकुश लगाए जाने की बात को भी नए पुलिस कमिश्नर द्वारा कहा गया। इस शहर में उत्तर प्रदेश की राजधानी में सेवा करने का मुझे दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने, शासन ने एक विश्वास भरोसा जताया है और जता करके आपकी और आपके माध्यम से जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी जनता रूबरू होगी उसका सेवा करने का अवसर दिया है। मेरी पुलिसिंग की जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, बहुत सिंपल है। वो ये है कि हम और हमारे अधिकारी जो थाना स्तर तक के हैं वो जनता को सुने, जनता की शिकायतों को सुने, जनता की समस्याओं को सुने। वो चाहे जो उनके पास आ रहे हैं उनको सुने, चाहे उनको फ़ोन से सुने, चाहे उनको व्हाट्सएप से सुने, चाहे सोशल मीडिया सुने, चाहे जो भी आप संचार के माध्यमों से सुने। और सुनने के बाद जिस मामले में जो यथा उचित कार्रवाई हो, जिस मामले में एफआईआर लिखा जाना एफआईआर लिखा जाए, जिस मामले में केवल कार्रवाई की जानी, प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए, प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई नंबर 1। नंबर 2, यदि एफआईआर दर्ज किया जाए उसकी समय से विवेचना की जाए, समय से निस्तारण किया जाए। जनता को ये शिकायत देने का मौका ना मिले, हमने एफआईआर लिखा लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता को ये शिकायत करने का मौका ना मिले, हमने एफआईआर लिखाया, उस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं इस दावे के साथ कर सकता हूँ कि जब मैं पिछले कार्यकाल में मुझे 17 महीने का अवसर मिला था, आप सबके सहयोग से ये मैंने किया था और मैं इसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ और उसी उपलब्धि को मैं आप सबके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्योंकि यदि हम जनता की समस्याएँ सुन लेते हैं, जनता की बातें सुन लेते हैं, हमें बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। इसी के माध्यम से जो हम अपनी प्राथमिकताएँ ज्ञापित करते हैं शासन की, प्रशासन की, चाहे वो अपराध मुक्त, भयमुक्त समाज स्थापित करने की, माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की, महिलाओं, बच्चों, दलित वर्गों, कमजोर वर्गों के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहा है उस अपराध के संबंध में विरोधात्मक कार्रवाई करने की, या उन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की, या माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की, या मिशन शक्ति की, ये सब एकाकार अंगीकृत रूप में होकर कार्य करेंगे हम लोग। लखनऊ के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने छठ पूजा के चलते घाटों का निरीक्षण किया। बता दें कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने छठ पूजा के मद्देनजर लक्ष्मण मेला पार्क का निरीक्षण किया, तो वहीं गोमती नदी की सफाई के लिए नगर निगम और घाट की मरम्मत के लिए एलडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के साथ कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। छठ पूजा के दृष्टिगत 100% जो मानक हैं उनके अनुरूप तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं, जिसमें विशेष रूप से साफ़ सफाई की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिगत और कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल हेतु यहाँ बैरिकेडिंग भी सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। इसके साथ ही साथ जल की साफ़ सफाई, घाटों पर हमारे गोताखोर भी रहेंगे। इसके अलावा महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए पुलिस की विशेष महिला बल भी यहाँ पे सादे कपड़ों में यहाँ पे सर कोविड को लेके काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी रहती है, तो कोविड को लेके क्या मास्क वगैरह का वितरण किया जाएगा, सैनिटाइजर वगैरह कुछ व्यवस्था पहले? जी हाँ, यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाएगी, जिसमें सैनिटाइजर और मास्किंग की रहेगी। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कोविड-19 के बचाव के समस्त प्रोटोकॉल का पालन भी करें।
पीलीभीत जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सपायर्ड दवाएं लगाने का मामला सामने आया। यहाँ परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया तो वहीं एक्सपायरी दवाओं के इंजेक्शन लगने से मरीजों की जान भी जा सकती है। साथ ही मामले को लेकर सीएमओ ने मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया तो परिजनों का डॉक्टरों पर आरोप है कि डॉक्टर मरीजों को निजी नर्सिंग होम ले जाने के लिए दबाव बनाते हैं। अच्छा, जो इंजेक्शन लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, क्या मालूम, क्या सुना आपने? मतलब जो एक्सपायर है इंजेक्शन। तो किसी से बात नहीं की हमने? ना हमने कुछ नहीं कहा किसी अभी बात नहीं हुई? से। अभी किसी से बात नहीं हुई। कहाँ पर भर्ती कराएं अपने मरीजों को आपने? जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सब एक्सपायरी है ना जो आप रख रहे हैं? ये 21 के हैं, सब 21 के हैं। अब 20 का भी तो है निकल रहे हैं इसमें। हाँ, वो भी लग चुका है। वो किसने लगा गया है, वो देखा नहीं उसने। अच्छा, एक इधर भी है। इधर कर करो। देखिए ऐसा नहीं जी, मेरी जहाँ तक है, मैंने शाम को जब राउंड लिया 7 बजे, मेरी जानकारी में ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो किसी को एक्सपायरी डेट का लगा है। हंसी है। दूसरी चीज़ ये है, हमारा तो धर्म इलाज करना हो, हम किसी मरीज को क्यों फड़काएंगे जी? जब हम अपने हाथ से मैनेज करते हैं। आप शाम के राउंड की बात कर रहे हैं, जो मरीज सीरियस था मैं अपने हाथ से ऑक्सीजन लगा के गया हूँ, नेबुलाइज करा के गया हूँ, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है, मरीज को ये जरूर बताते हैं भाई तुम्हारा मरीज सीरियस है, इसकी रेफर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो है इलाज कर सकते हैं, किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि आदमी जो है मृत्यु नहीं होगी। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा था आपने कल 7 बजे राउंड लिया था जी, लेकिन एक वारदात है शाम के 7:30 बजे के बाद जो एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन पाए गए हैं मरीजों के। हाँ, वही बात बताओ जी, जो 7:30 बजे के बाद है, मैं 7 बजे राउंड लेके गया हूँ, उसके बाद कहाँ इंजेक्शन कैसे रहा वो मुझे नहीं मालूम है। मेरी जहाँ तक के फाइल में ऑर्डर्स है वो सही तरीके से इंजेक्शन लग रहे हैं, कोई एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन नहीं लग रहा। आपके जो ड्यूटी पे थे उस दिन कल शाम को, उन्होंने खुद ही बताया कि इंजेक्शन एक्सपायरी है। नहीं, जो 2018 तक के एक्सपायर पड़े हुए थे वहाँ पे, वो भी यूज हो रहा है। वो इंजेक्शन अगर फाइल में ऑर्डर होंगे तभी तो, हमारी फाइल में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं तो फिर वो इंजेक्शन कैसे आ गए? देखिए, कुछ मरीज जो होते हैं बाहर से इलाज करा के ला रहे हैं, रेफर होके गए हैं, हो सकता है वो इंजेक्शन झोले में रखे और लगवाए ही ना, और वो इंजेक्शन। बांदा में सीबीआई ने 50 मासूमों के साथ यौन शोषण करने वाले सिंचाई विभाग के जेई राम भवन को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी राम भवन अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो बनाकर अपने लैपटॉप में डालता था, जिसका दुरुपयोग कर वो इनको पोर्न साइट्स को बेच दिया करता था। सीबीआई ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आरोपी राम भवन करबी जनपद का रहने वाला है, तो वहीं सिंचाई विभाग में जेई के पद पर तैनात है। रायबरेली में संदिग्ध हालातों में अधिवक्ता की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा, तो वहीं परिजनों ने दोस्तों पर हत्या के आरोप लगा दिए। वहीं पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू की है। तो जानकारी के अनुसार पहले मृतक व उसके दोस्त ने आपस में बैठकर शराब पी और फिर नशे का इंजेक्शन दिया। इसके बाद ई-रिक्शा से दोस्तों ने मृतक को उसके घर छोड़ा, जहाँ परिजनों ने मृतक अधिवक्ता को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अधिवक्ता की मौत की सूचना जैसे ही पुलिस व वकीलों को लगी, तो जिला अस्पताल में भारी तादाद में पुलिस बल के साथ अधिवक्ता इकट्ठा हो गए। जिसके बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू की है। जो मृतक है वो मेरा साला है, राजू शंकर मिश्रा एडवोकेट। कल दिनांक 17 नवंबर को वो अपने दोस्तों से पार्टी सर्वे कर रहा था और रात में 8:38 में सूचना मिली तो मरना अवस्था में घर के बाहर उसको कुछ लोग फेंके चले गए। हम अस्पताल आए, इमरजेंसी को एम्बुलेंस बुलाने के बाद यहाँ पे अस्पताल का रवैया लापरवाही पूर्वक था और प्रशासन के पास भी गए गुहार लगाने। प्रशासन ने भी लापरवाही और ताल मटोल रवैया को अपनाते हुए ढील ढाई करते रहा। अंततः जब 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई, 3 बजे हंगामा को परपते देख प्रशासन जागा। उसके जब हाथ पाँव खोले तो प्रशासन हरकत में आया। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये भी, जो भी दोषी हो उसको बख्शा न जाए और इसके साथ न्याय हो। राजीव मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं, इनके परिवार द्वारा कल थाने पे सूचना दी गई थी कि ये अपने कुछ मित्रों के साथ गए हुए थे और वहाँ से मरणासन अवस्था में इनको इनके घर पे लाके छोड़ा गया था। उसके बाद फिर परिवार द्वारा हॉस्पिटल लाया गया, इनका इलाज कराया गया, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल कल रात में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था
अभी बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल में मृत घोषित होने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के उपरांत स्पष्ट हो पाएगा। शरीर पे, घुटनों पे और पीठ पे कुछ चोट के, घर्षण के निशान दिख रहे हैं, विजिबल हैं। मृत्यु का कारण सही जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिवार ने ये आशंका जताई है कि उन दोस्तों द्वारा इनकी हत्या कारित कर दी गई है। उनके द्वारा जो बाद में तहरीर दी गई है उसको विवेचना में सम्मिलित किया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य आएंगे और अन्य पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो 2 लोग जिन पे शक जताया गया था, जो मृतक के मित्र हैं, वो दोनों अभी पुलिस अभिरक्षा में हैं और उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बलिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जमीन पैमाइश के दौरान 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चलते दिख रहे हैं। तो वायरल वीडियो सहतवार थाना क्षेत्र के कोलकला गांव का है, जहां राजस्व विभाग की टीम जमीन पैमाइश के लिए गई थी। तो दोनों पक्षों में जमकर इस दौरान ईंट पत्थर चले, जिसमें कुछ लोग चोटिल हुए। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है, तो वहीं कुछ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम कोलकला थाना सहतवार में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की एक टीम जो है वो नापजोक करने के लिए गई थी, पैमाइश करने के लिए गई थी। और वहाँ पर 2 पक्षों में पैमाइश को लेके विवाद हो गया, जिसमें ईंट पत्थर चले थे और कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। इस संबंध में थाना सहतवार पर अभियोग पंजीकृत है और अभी इसमें लोग भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कितने लोगों पर FIR 5 लोगों पर दर्ज हुई है, बाकी कुछ लोग अज्ञात हैं उसमें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।